आज से कुछ माह पहले जब श्रीलंका के अंदर लोगों ने वज़ीर आज़म का महल कब्ज़ा किया था और एक ज़बरदस्त किस्म की वहाँ खौफनाक सूरत हाल पैदा हो गई थी, तो उस वक्त बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि पाकिस्तान भी श्रीलंका बन सकता है। मुतालबात तस्लीम होने के बावजूद भी आज़ाद कश्मीर में हज़ारों अफराद सड़कों पर आ गए। अवामी एक्शन कमेटी का काफिला मुजफ्फराबाद पहुँच गया। जगह जगह मुश्तिल अफराद का एहलकारों से तसादुम हुआ। जो फुटेजेस सामने आ रही हैं पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के इलाकों से, जहां पर एक वायलेंट कन्फ्रंटेशन हो रही है, आवाम और पुलिस आमने सामने आ गई है, शेलिंग की जा रही है, लाठी चार्ज हो रहा है, घरों पे छापे पड़ रहे हैं। तो उस वक़्त जिन खदशात का इजहार किया जा रहा था, मैंने उस वक्त कहा था कि अल्लाह पाकिस्तान को उस हालात से न गुजारे। उसकी वजह यह है कि श्रीलंका जो है वो उन हालात से फ़ौरन इसलिए निकल गया था कि श्रीलंका के सियासतदान तो कहाँ बददियानत थे, करप्ट थे, कुछ ख़ानदानों की बादशाहत थी, लेकिन 1948 से लेके अब तक वहाँ जमहूरियत इस हद तक अपने पंजे गाड़े हुए थी कि वहाँ की फ़ौज ने किसी तौर पर भी वहाँ मदाखलत नहीं की थी। और दूसरी बात ये थी कि सियासतदानों में फ़ौज का कोई लाडला नहीं था, ना वो उस तरह की बात करते थे, बल्कि वो फ़ौज उनकी ऐसी थी जिसने कम से कम इन 70 सालों के अंदर 3 मेजर जो इंसर्जेंसी जो थी, कम्युनिस्ट गुरिल्ला, जिसके पीछे पूरी कम्युनिस्ट ताकत, आपको शायद याद होगा, आज के नौजवान नस्ल को याद नहीं है कि कम्युनिस्ट गुरिल्लास किस तरह काम करते थे और किस डेडिकेशन के साथ। ये सूरत हाल थी कि श्रीलंका वो वाहिद मुल्क था जिसने दुनिया में सबसे पहले खुदकुश हमले जो थे उसका आगाज़ किया था और दुनिया को इस बात से मुतारफ़ किया था कि हम खुदकुश हमला करके भी उसके ऊपर अपने मिशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वो फ़ौज ने फिर उसके बाद जो तमिल्स की उनकी बहुत बड़ी जो मूवमेंट थी, जो कि इसको हिंदुस्तान सपोर्ट कर रहा था और हिंदुस्तान के साथ उसके पीछे अमेरिका भी लगा हुआ था, उसको भी शिकस्त दी हुई थी, इसलिए वहाँ पर बहुत आसानी से मामला हल हो गया। हालांकि ये ऐसा नहीं था कभी, और उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और गवादर, ये 2 ऐसे इलाके हैं जिनके बारे में अमूमी तौर पर ये शुरू दिन से मेरी राय है कि यहाँ पर अमन अमान नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि ये दोनों गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर का इलाका और गवादर का इलाका ये चाइना के उस बेसिक रोड बेल्ट प्रोजेक्ट जो है, जो कि सीपैक का प्रोजेक्ट है, जो कि रास्ता जाना है, इसके एक सिरे पर है और दूसरे सिरे पर ये जो है ये गवादर का इलाका है। और दोनों इलाकों के अंदर शदीद किस्म की, जिसे कहते हैं इंसर्जेंसी, और एक ख़ास कैफियत के अंदर उसके अंदर एक चीज़ पैदा करने की कोशिश की जाती रही है। कश्मीर के अवाम को मुतमइन रखना चाहिए था, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को मुतमइन रखना चाहिए था, लेकिन कमाल की बात यह है कि पाकिस्तान की अमेरिका ग़ुलामी ने इन दोनों ख़ित्तों के अंदर लोगों को एक ग़ुलामाना हैसियत के अंदर रखा। गिलगित बल्तिस्तान में तो हालत ये थी कि वो कहते हैं कि हमें सिवाय शनाख्ती कार्ड के पाकिस्तान ने हमारी कुर्बानियों का कोई सिला नहीं दिया। हालांकि वो कश्मीर का हिस्सा थे, बड़ी वादी का हिस्सा थे, और उन्होंने खुद बग़ैर किसी की मदद के खुद बगावत करके अलहदगी इख्तियार की थी और उन्होंने कहा था हम उस हिस्से का, उस कश्मीर का हिस्सा नहीं बन सकते कि जो कि गुलाब सिंह डोगरा ने रणजीत सिंह की वजह से हमें अपने साथ अनेक्स कर लिया था, और वो गिलगित बल्तिस्तान की मोहब्बतें हमारे साथ जिस तरह की हैं। दूसरी हिस्सा जो तो कश्मीर का था। दोनों इलाकों के अंदर गुर्बत का ये आलम है, पूरा पाकिस्तान जो है इसका गवाह है कि अगर आपको कहीं पर भी कोई काम करने वाला घरों के अंदर को कुक मिलेगा, को और मिलेगा, तो या वो गिलगित ही मिलेगा या वो कश्मीर से आया हुआ मिले था। पाकिस्तान का जो पहला डैम बना जिससे हमारी एनर्जी की ज़रूरियात के आगे बढ़ी, वो भी बंगला डैम जो है वो कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के उस हिस्से में बना, और हमने उसको तय करते हुए कभी भी नहीं सोचा, हालांकि हम इस बात पे तो तय करते थे कि ये कश्मीरी हैं, ये आज़ाद कश्मीर है, एक दिन प्लेबिसाइट होगा तो फिर इनका वोट पड़ेगा, तो फिर कश्मीर वहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा, और फिर ये हमारे हाथ में पूरा जम्मू कश्मीर आ जाएगा। और हमने पूरे पाकिस्तान को घास सिर्फ इस बात से खिलवाई थी कि कश्मीर बहुत अहम जगह है, लेकिन हमने उस बंगला डैम को आगे बढ़ाते हुए उसके अंदर किसी किस्म की
कोई जिसे कहते हैं उनके साथ उनका कोई तस्वर भी नहीं किया कि हम इनको क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। यहाँ तक कि वो जो मीरपुरीज थे वो बेचारे वहाँ से जब डिस्प्लेस हुए तो ज़्यादातर वहाँ कोई लंदन चले गया, कोई कहीं चला गया, और उसकी जगह पे जो कंपनी ने वो शहर बनाया वो एक खूबसूरत शहर तो लगता है, लेकिन उसके अलावा आप कभी मुजफ्फराबाद और पूरे उस टूरिज़्म वाले खूबसूरत तरीन इलाके की तरफ जाए तो आपको कुछ नज़र नहीं आएगा सिवाय इसके कि वो कश्मीरियों के दिल हमारे साथ धड़कते हैं। उन्होंने इस दफ़ा जो मुतालबात किए हैं वो बड़े जेन्युइन मुतालबात थे। वो मुतालबात इसलिए भी जेन्युइन हैं कि हमने जब से वहाँ कश्मीर की गवर्नमेंट बनाई है हमने उसको एक स्ट्रेटेजिक एरिया के तहत सोचा है कि ऊपर अगर पीपल पार्टी की गवर्नमेंट है तो नीचे भी पीपल पार्टी की गवर्नमेंट होनी चाहिए। ऊपर अगर मुशर्रफ है तो मुशर्रफ के लाडले होने चाहिए। ऊपर अगर ज़ियाउल हक है तो ज़ियाउल हक के लाडले होने चाहिए। ऊपर अगर इमरान खान है तो उसकी गवर्नमेंट होनी चाहिए। इमरान खान के साथ नाराज़गी है तो उसका ज़बरदस्त किस्म का बंदा, आपका अपना बंदा जो है सेंटोरस का मालिक हमारा दो सरदार तनवीर, उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म कर दे। इसीलिए जब वो नारे लगाते हुए निकलते थे तो वो कहते कि पानी हमारा और बिजली तुम्हारे घर रोशन करती है उसको। वो जब नारे लगाते थे कि वज़ीर हमारे और कब्ज़ा तुम्हारा, यानी हम उनको उनके हक़ के मुताबिक नहीं, उनको सिर्फ एक उनको खैरात देने की आदि बनाते। यही कैफियत हमने गिलगित बल्तिस्तान में की। 1991 का जो पहला NFC अवार्ड हुआ है, मैं उस वक्त बलूचिस्तान के अंदर था। आप हैरान होंगे कि 1991 तक मैं डिप्टी सेक्रेटरी फाइनेंस था। उस वक़्त तक बलूचिस्तान का बजट जो था वो बलूचिस्तान के वसाइल की बुनियाद पर नहीं बनता था, बल्कि कहा जाता था कि हम अगर सरप्लस हुआ तो हम ले लेंगे और डेफिसिट हुआ तो हम आपको खैरात दे दें। 144 लग चुकी है। कश्मीर की 10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर कोई पॉलिटिकल असेंबली अलाउ नहीं की जा रही, लॉन्ग मार्च किया जा रहा है, लोग भी पुलिस वालों पर तशद्दुद कर रहे हैं कुछ जगहों पर। ये सारी सूरत हाल यहाँ तक कैसे पहुँची, बहुत से लोग इस पर सवाल कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम जो कश्मीर का इलाका है उसके ऊपर कोई मेन स्ट्रीम रिपोर्टिंग या ऑब्जेक्टिव किस्म का एनालिसिस देखने को मिलता नहीं है, इसीलिए लोगों को मालूम नहीं है कि वहाँ पर हो क्या रहा है। तो ये जब हमने जानने की कोशिश की तो आइडिया ये हुआ कि पिछले साल तकरीबन ये बात है 8 मई 2023 की, जब रावलाकोट और पूंछ सेक्टर से एहतजाजी तहरीक का आगाज़ हुआ, एक्शन कमेटियाँ बनना शुरू हुईं। और वो क्यों बनना शुरू हुई, वो इसी वजह से कि 2024 में पूरा पाकिस्तान जो गंदम को रो रहा है, जहाँ पर इस साल यानी कि इस मॉडर्न एज में जब दुनिया भर की फर्स्ट वर्ल्ड नेशंस, उनके कंसर्न्स आप देख लें, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिबेट कर रही हैं, वो बैठ के जो जेंडर पैरिटी है उसकी बात कर रही हैं। हम यहाँ पर अब भी रोटी और भूख को रो रहे हैं। इसी तरह ये सूरत हाल जिस तरह गिलगित में हमने रिपोर्ट किया, उस तरह पंजाब के अंदर जो वीट का क्राइसिस है, यही क्राइसिस आपको कश्मीर जो कि पाकिस्तान की हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम आता है उसमें दिखाई देता है। तो होता इस तरह से है कि मई 2023 की बात है जब ये एहतजाजी तहरीक शुरू होती है, और वो इसीलिए शुरू होती है कि सबसे पहली चीज़ जो कि अफेक्ट कर रही है लोकल वैली को, वो नीलम झेलम का मंसूबा है, जिसमें इससे पहले 2 दरिया इस वैली से बहा करते थे, लेकिन वो 2 की बजाय अब 1 हो गया, क्योंकि 30 किलोमीटर का जो सेक्शन शहरों से गुजरता था वो नीलम झेलम के बनने के बाद ख़त्म हो गया, उसका रास्ता रोक दिया गया। लोकल से पूछे बगैर ये फ़ैसला हुआ, इसीलिए उन्होंने ये कहा कि आप ये कैसे कर सकते हैं विदाउट आस्किंग अस, हमारा इसमें असेंट शामिल नहीं है। दूसरा जो मसला रहा वो ये था कि गंदम की जो सब्सिडी थी उसके ऊपर ये इनका मुतालबा था कि यहाँ पर जो गंदम की परमानेंट सब्सिडी है वो इंश्योर नहीं की जा रही। इवन गिलगित की सूरत हाल हमसे बेहतर है, और गिलगित में भी हर साल एहतजाज होता है, इस साल भी हुआ, आपको मालूम है। लेकिन AJK के जो लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि गिलगित से भी हमारा बुरा हाल है, हमें तकरीबन उतना स्टेटस ही दे दें जितना उनको मिल गया। गंदम के लिहाज से बात कर रहा हूँ, सब्सिडी की बात कर रहा हूँ। तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह बनी इन तमाम एहतजाजी तहरीकों के आगाज़ होने की, वो बिजली का मंसूबा है और बिजली की कीमतें हैं। ये वो ख़ित्ता है जहाँ से पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो एक अंदाजे के मुताबिक 3500 मेगावाट बिजली पैदा करती है, 3500 मेगावाट्स।